क्या हो गया? किन सोचों में गुम है? कहाँ रहती तू आजकल? रहमत, मैंने बड़ा सोचा कि अपनी जुबान बंद रखूं, लेकिन लगता है तेरी गैरत के इम्तिहान का वक्त आ गया। तो क्या तू आज तक ये समझती थी कि मेरे अंदर गैरत नहीं है? तायरा ने शादी कर ली है। क्या क्या कह रही है तू? मैंने जो कहना था कह दिया। अब देखना यह है कि तू कितना गैरतमंद है। तायरा, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब दिखाऊंगा मैं दुनिया को कितना गैरतमंद हूं मैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना अपने कमरे में आने से। अब्बा, इस घर में पहले ही रिश्तों के बीच में दीवारें खड़ी हैं। अब आप मजीद कोई दीवार खड़ी मत करें। मैंने और एनी ने ये डिसाइड किया है कि हम तायरा आंटी से चलकर माफी मांग लेंगे। बंद कर दो ये रोज रोज माफिया मांगने का ड्रामा। पापा, मुझे आपके रवैये से अंदाजा हो गया कि अम्मी ने जो कुछ किया वो उनका जाती मामला था। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब सिर्फ उनकी बेटी बनकर रहूंगी। मैं अभी अम्मी को फोन करती हूँ और मैं और उमेर अम्मी से माफी मांगने जाते हैं। जी अब्बा। उमेर, अपना फोन दीजिएगा। यहाँ से ये आवाज यहीं से? यहाँ से आवाज? ये क्या? मैंने अम्मी का नंबर डायल किया और अम्मी का फोन यहाँ पर। हटे मेरे सामने से, रास्ता दीजिए मुझे। मैंने अम्मी का नंबर डायल किया और अम्मी का फोन यहाँ पर। अब्बा, ये सब क्या है? अच्छा, ये फोन ऑन था। वो एक्चुअली मैं बताना भूल गया। तुम्हारी माँ के घर से चौकीदार आया था रात को। वो ये फोन और एक पैकेट दे गया था। मैं भूल गया, मैं देता हूँ। ये इसमें गालिबन ज्वेलरी वगैरह है। उसने पैगाम ये दिया था कि ये एनी को दे दे। मगर अम्मी ने ये सब कुछ मुझे क्यों भिजवाया? चौकीदार कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी
वो घर छोड़ के चले गए। क्या? चली गई है? मगर कहाँ? ये बात तो चौकीदार को भी मालूम नहीं है, बस वो ये चीजें और घर की चाबियां दे गया है, और चाबियां सकीन नबी के पास है। माय गॉड, अम्मी ने ऐसा क्यों किया? ये तुम पूछ रही हो, मैं याद दिलाऊंगा नहीं तो बुरा मान जाओगे। मगर अम्मी गई कहाँ है? यानी जाहिर है वो अपने खावंद के साथ ही गई होंगी ना, और कहां जा सकती हैं? अगर वो अपने हस्बैंड के साथ गई होती तो ये चीजें वापस न भिजवाती। शायद तुम्हारी बदगुमानियों और बदतमीजियों ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह चली जाए जहां रिश्तों का ये मकरूह रूप उसे तंग न कर सके। जिस शख्स के लिए आंटी ने अपनी बेटी को धोखा दिया है, वो उसके बगैर कैसे रह सकती हैं? यकीनन आंटी ने अपनी बेटी और दामाद की कुर्बानी देकर उस शख्स को अपना लिया है। काश वो शख्स मेरे सामने आ जाए, तो मैं उससे इतना जरूर पूछूंगी कि उसने मुझसे मेरी मां को क्यों छीना। है नहीं कभी तुमने अपने बाप से पूछा कि उसने सारी जिंदगी तुम्हारी मां को अजियतें क्यों दी? और इस वक्त जब वो अपनी सारी खुशियां सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली गई है, तो भी तुम बजाय उनके लिए परेशान होने के, उन्हें तलाश करने के, उनमें बुराइयां ढूंढ रही हो। क्या मालूम उनकी रगों में उतारा हुआ तुम्हारा जहर उन्हें खत्म ही करके आओ। नहीं नहीं, प्लीज पापा। तुम्हारी जैसी बेटी की मां को ऐसा ही करना चाहिए। नहीं मेरी अम्मी। तुम फिक्र मत करो, चलो चल के देखते हैं, कुछ पता करते हैं। चल। दरअसल हम लोग सुबह जल्दी नाश्ता करने के आदी है ना, और तुम देर से उठती हो। मैं तो फजर पढ़कर नहीं सोती। अच्छा खैर, इसको बेच दो, 2 महीने का राशन तो आ जाएगा। ये तो खासी कीमती मालूम हो रही है। हाँ, आते हुए उतारना भूल गई थी। अरे तुम भी तो घर से खाली हाथ चली आई। अरे जेवर साथ ले आती तो कम से कम गुजारा तो तुम्हारा हो जाता। दरअसल मैं अपने साथ उनकी कोई भी दी हुई चीज लाना नहीं चाहती थी। अरे दिल तो साथ ले आई हो ना, और क्या छोड़ा है तुमने। और ये अंगूठी भी तो उन्हीं की देवी है। खैर मुझे क्या, मैं तो इसे बेच दूंगी। तुम जानती हो कि कितनी महंगाई है और अहमद की तनख्वाह कितनी कम है। इसलिए तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, वापसी पे खाने पीने के कुछ सामान ले आऊँगी। तुम झाड़ू बर्तन कर लो और मैं हांडी रोटी कर लूँगी। नाप तोल के पकाती हूँ ना, महंगाई भी तो बहुत है ना। कर लेती हूँ सारा काम। For more Fruits Laya, Ice Age Continental.